बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो, ईरान फातेह है और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो कभी मुमकिन नहीं था। पूरी दुनिया को एक जंग अजीम से तो बचा लिया है, लेकिन नाज़रीन जो इसराइल पर बिजलियां गिराई हैं, जो भारत पर बिजलियां गिराई है और जिस तरीके से मुज़ाकरात के अंदर कुछ गेस्चर्स हमें मिले, उससे नाज़रीन जो भारत का हाल हुआ, जो इसराइल का हाल हुआ, आज वो आपके साथ शेयर करेंगे कि भारत और इसराइल पर एक साथ कैसे बिजलियां गिराई गई हैं। वो वार्म हग्स, वो जिस तरीके से मुसाफिहा किया गया, वो जिस तरीके से गले से लगाया गया फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईरानियन लीडरशिप को, ईरानियन क़यादत को, जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी क़यादत को गले से लगाया, मुसाफिहा किया और फिर पहली ऑफिशियल मुलाकात ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स के माबैन बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब फील्ड मार्शल वहां पर पहुंचे तो 440 वोल्ट का जो झटका मिला है इसराइल को और भारत को नाज़रीन, और इसके साथ साथ जो एक खुली फतह हम कह रहे हैं, एक ओपन जीत है ये ईरान की, वो किस तरीके से क्या कुछ डिसाइड हुआ है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रंप ने किस तरीके से फंदा डाल दिया है नाजायज रियासत के वजीर आजम के गले में, और वो फांसी का फंदा है नाज़रीन, वो कैसे डाला है वो भी आपके साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर जो कंसर्न्स थे उसमें भी ईरान की जीत हुई है। वो कैसे जीत हुई है वो भी आपके साथ नाज़रीन। 78 साल ताल्लुकात, 78 ईयर्स ताल्लुकात जो थे अमेरिका और इसराइल के, वो अब हमें खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाज़रीन बंद करने का हमलों को कह दिया गया है, तमाम तर मकामात पर हमले बंद करने का कह दिया गया है। और अब तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के सिर्फ ईरान में नारे नहीं लग रहे, बल्कि लबनान में नारे लग रहे हैं, शाम में नारे लग रहे हैं, फलस्तीन में भी ये नारे लग रहे हैं। नाज़रीन तसव्वुर करें पाकिस्तान ने क्या कर दिया है। और फिर नाज़रीन 4 मुमालिक के दरमियान एक अलायंस, मुस्लिम नेटो हमने आपको बताया था, एक इस्लामिक अलायंस, वो भी फाइनल हो चुकी है, वो भी बनने वाली है। वो कैसे बनने वाली है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो भारत के साथ हुए, सबसे पहले उससे आज के इस व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले वो खबर आपके साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो मुज़ाकरात करवाने की एक कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम है। ना अमेरिका बात मान रहे, ना ईरान बात मान रहे। अब अमेरिका भी तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान कह रहे, ईरान भी तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान कह रहे, लबनान भी तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान कह रहे, शाम भी कह रहे, इसके साथ साथ यमन भी कह रहे, फलस्तीन भी कह रहे हैं। सब जगह पर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से ईरानी क़यादत से मुसाफिहा किया, जिस तरीके से एक वार्म हग हमने देखा कि उनको किस तरीके से गले से लगाया, उस एक मुलाकात ने 440 वोल्ट के झटके दिए इसराइल को भी और इसके साथ साथ भारत को भी कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था। मुज़ाकरात कहां पर हो रहे हैं ये बड़ी नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट खबर है, और किस जगह, ये जिस जगह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं यहां पर मुज़ाकरात की क्या वजह है, क्यों उस जगह को सिलेक्ट किया गया, वो भी एक मिस्ट्री है आपके साथ, वो भी आगे चलकर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। तारीफ की जा रही है पाकिस्तान की। जेडी वैंस ने फिर जो भारत के ऊपर बिजलियां गिराई हैं वो कैसे। जेडी वैंस कहते हैं कि मेरी जिंदगी में 2 लोगों की इंपॉर्टेंस है, और वो 2 एक भारत से ताल्लुक रखते हैं और एक पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अब सबने कहा कि यार भारत का किस तरीके से नाम, तो कहते हैं भारती तो मेरी बीवी है, लेकिन पाकिस्तान का एक ही शख्स है जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान की इज्जत करता हूं, और जिसने पाकिस्तान को इस वक्त एक आलमी फोरम पर उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जो भारत तस्वर भी नहीं कर सकता। एंड दैट पर्सनालिटी इज फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। ये खुद जेडी वेंस ने कहा कि मेरी जितनी मर्तबा बातचीत हुई है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से पिछले चंद महीनों में, इतनी मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। एंड ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उसने जो किया है वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और ये एक्चुअली भारत को बड़ी तकलीफ हुई इससे, और फिर इसी बयान की वजह से, चूंकि भारत कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक भारत संकट में है, तब तक भारत परेशानी में। भारतीय पार्लियामेंट्स के अंदर नाज़रीन ये बातें की जा रही हैं, भारतीय वुज़रा ये बातें करें कि जब तक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भारत के खिलाफ मैदान में मौजूद है, पाकिस्तान की क़यादत को लेकर, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जब तक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने संभाली है, तब तक भारत भूल जाए कि हमारी मुश्किलें खत्म होंगी। और वही मुश्किल अब इसराइल के लिए भी, क्योंकि वो जो जंग प्रोलॉन्ग होनी थी, जंग खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है। लबनान से भी जो है वो लोग, पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, जब वो गए, लोगों का इंटरव्यू किया, लोगों की आंखों से
आंसू निकल रहे थे, लोग रो रहे थे कि पाकिस्तान ने ये जो जंगबंदी की, हम पर बड़ी बमबारी हो रही थी, बड़ा जुल्म हो रहा था, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का। लोग रुक रुक कर हामिद मीर साहब को जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, और वो उनके जज्बात जो है वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। आप सब देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं प्रोग्राम को, यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ये सब ने देखा किस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान की गर्विदा हो चुकी है। अब सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन, लबनान, गजा, शाम, ईरान पर हमले रोको, ये ट्रंप ने कह दिया। ट्रंप की फाइनल कॉल आ चुकी है, जेडी वेंस ने भी कह दिया है कि अब हमले जो है वो बिलाखिर रुक जाएंगे। दस्तखत हो चुके हैं और मुज़ाकरात अभी भी जारी और सारी हैं। और इसके साथ साथ जो पिछले 1-2 दिनों के अंदर हमने देखा कि जंगबंदी के बावजूद लबनानी मज़ाहमती तंजीम पर और लबनान पर जो हमले किए गए, जनूबी लबनान पर 20 लोगों के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है, अब वो भी फाइनली रुक चुके हैं। और इसके साथ साथ अब एक नया अलायंस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलायंस आज हमने आपको बताया था कि कायरा में मुलाकात होनी है। किसका अलायंस है वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बर्गन स्टॉक पर हो रहे हैं, एक जजीरे के ऊपर हो रहे हैं स्विट्जरलैंड में। यहीं पर रूस और यूक्रेन के भी मुज़ाकरात हुए थे, इस्लामाबाद में होते, कहीं पर और किसी और जगह पर भी होते, तो वो एक्चुअली मीडिया वहां तक पहुंच सकता था, रसाई थी। जजीरे पर इसलिए गए, वहां पर मीडिया, वहां पर आपको पहले ट्रेन के थ्रू जाना पड़ता है और ट्रेन के बाद फिर आपको कश्ती में जाना पड़ता है उस जजीरे पर पहुंचने के लिए। इंतहाई हसास मकाम है, इंतहाई अहम वहां पर लोग मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट लोग मौजूद हैं, बड़े लीडर्स मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर वो जगह का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर गालिबाफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की जान को खतरा था। फॉर्मर सीआईए ऑफिसर की जानिब से इंकशाफ किया गया इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने शटअप कॉल दी और मना किया नाजायज रियासत को कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह ऐलान जंग तस्वुर होगा। और न सिर्फ ऐलान जंग तस्वुर होगा, बल्कि ये खुलम खुला एक जंग का ऐलान, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा नाजायज रियासत से। दैट इज द रीजन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करने, इनको निशाना बनाकर देखो। तो ये इंतहाई हसास जगह का इसलिए इंतखाब किया गया, वहां पर जहां तक मीडिया की रसाई, किसी भी आम शख्स की रसाई नहीं है। पहले ट्रेन के थ्रू जाएंगे, फिर कश्ती के थ्रू एक दूर जजीरे पर जाएंगे, और वहां पर जहां पर रूस और यूक्रेन के भी मुज़ाकरात हुए थे, तो एक्चुअली इसीलिए फिर उस जगह का इंतखाब किया गया बर्गन स्टॉक का। अब नाज़रीन, जो डिटेल्स मौसूल हो रही हैं, मुज़ाकरात हाल जारी हैं, जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो डिटेल्स है वो अगर आपको बताइए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से यह कहा गया है कि हम अपना यूरेनियम अफजूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, दैट इज व्हाट द ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान इज सेइंग। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा फॉर पीसफुल पर्पसेस। हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे जो पीसफुल पर्पसेस हैं उसके लिए पूरी दुनिया को हमारे इस हक को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में यूरेनियम की जो है वो एनरिचमेंट हो रही है। हम देख रहे हैं हर जगह पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है। तो नाज़रीन, इसके बाद हमने जो आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ट्रंप खुली छूट देने वाले, 78 साल ताल्लुकात में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के अंदर जो है वो रिजीम चेंज की भी बातें की जा रही है। 60 to 80% लोग जो है वो अपने नेतन्याहू को इख्तिदार में नहीं देखना चाहते। ये भी कहा जा रहा है कि शायद फ्री हैंड दे दिया जाए पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, तुर्किया को, मिस्र को, कि जो करने करो इनके साथ, नाजायज रियासत के साथ जो करने, ऐसा लग रहा है कि वो भी पीछे हट जाएंगे, बिकॉज अब उनकी बस हो चुकी है। मजीद इनको डिफेंड वो नहीं कर सकते नाजायज रियासत को, इसलिए क्योंकि ये उनके मफादात में नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई कायरा में, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, तुर्किया शामिल था, मिस्र शामिल था, और मिडल ईस्ट की स्पेसिफिकली सिचुएशन को लेकर बातचीत की गई। एक अलायंस बन रहा है। सऊदी अरब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तुर्किया पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और इन्होंने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है ट्रंप के सामने। सऊदी अरब ने भी और तुर्किया ने भी, और पाकिस्तान तो फ्रॉम द फर्स्ट डे 1947 से हमारे पासपोर्ट्स के ऊपर लिखा है, यह दर्ज है, हमारी पॉलिसी दर्ज है कि पासपोर्ट हर जगह के लिए एलिजिबल है सिवाय नाजायज रियासत के लिए, क्योंकि हम तो उसको रियासत मानते ही नहीं है। तो अब ईरान की एक खुली जीत है, अब हर जगह पर खुशियां मनाई जा रही है। अब देखना यह है कि नाजायज रियासत के साथ क्या होता है। 4 ममालिक एक हो चुके हैं, कायरा में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और मिडल ईस्ट के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि उस अलायंस को अब ट्रंप फ्री हैंड दे दे, क्योंकि अब उनकी जानिब से बस हो चुकी है, वो मजीद डिफेंड नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।